देखा है? तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया, कैसे करते हैं? अरे यार बॉल को ऐसे मारना चाहिए यार, बॉल देखो ना इतना दूर से भी जाने देता, क्या जरूरत है? ये क्या है बाबा? लेकिन गॉड ऑफ क्रिकेट कौन बन गया? एक्सपीरियंस। ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब भी आप किसी भी ट्रेनिंग से बाहर निकले तो जो आपने सीखा अभी तक, देखिए मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो आप नहीं कर सकते। किसी कॉम्पिटिटर की कमजोरी को अगर अपन अपनी ताकत बनाने तो गलत है क्या? नहीं है ना? ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे मार्केट में कंपटीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो क्या एक्टिविटी कर रहा है मार्केटिंग के लिए पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके हिसाब से मैं अपना स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं जो स्टार्टिंग में मैंने दिया मैडम का एग्जांपल देके किया था कि मैं उन्हीं शब्दों का उपयोग करूं जिनसे वो ही अर्थ निकले जो मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा। अगर आपके शब्द सही हैं लेकिन उसका अर्थ कस्टमर गलत ले रहा है तो कस्टमर गलत नहीं है साहब, आपने बोला गलत तरीके से। शब्द सही होंगे, गलत समय गलत जगह और गलत तरीका होगा तो उसको इंप्रूव करना होगा। इसीलिए जब हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम कस्टमर को कैसे एजुकेट करें। एजुकेट और लर्न और टीच, ये तीनों चीज स्कूल में होती है। एजुकेट, टीच और लर्न। ठीक है, एजुकेट कौन होता है? स्कूल जो जाता है, स्कूल जो जाता है वो कौन है? जो टीच करता है वो कौन है? और जो लर्न करता है वो कौन है? अचीवर। लेकिन जो अचीवर है वो एक्चुअली है कौन? प्लस टीचर प्लस स्कूल। अब आप समझ रहे हैं? एजुकेट एक कम्युनिटी हो सकती है, उसको समझाने वाला एक कम्युनिटी हो सकता है, लेकिन उससे लर्निंग पूरा मार्केट करता है। अब इसको अपने बिजनेस में लेके आता। मैं जब किसी कस्टमर से बात करूंगा तो मैं उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में क्या कर रहा हूं? एजुकेट। लेकिन उसे एजुकेट करने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से क्या कर चुका है? लर्न कर चुका है। लेकिन पहली बार जब मैं उससे मिलूंगा या जब मैं उससे मुलाकात करके अपना रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा तो उसे मैं क्या अपीयर करूंगा? एज ए सेल्स पर्सन। मैं एक टीचर की तरह दिखूंगा, है कि नहीं? बराबर है। जब मैं उसे सेल्स पर्सन के तौर पे दिखूंगा तो वो यही कहेगा कि इससे मिली हुई जानकारी या तो मुझे पहले से आती है, तो अगर मुझे पहले से आती है तो मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से भी ले लूं, मेरे लिए बात बराबर है। फॉर एन एग्जाम्पल, 10 रुपए के 6 नींबू, तुमसे भी 10 रुपए के 6 हैं, तुमसे भी 10 रुपए के 6 हैं, उनसे भी 10 रुपए के 6 हैं, उनसे भी 10 रुपए के 6 हैं, एलेक्स भी 10 रुपए के 6 दे रहा है। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? तुम किसी से भी लो? नहीं। हाँ? नहीं पड़ता। लेकिन जब बालकृष्ण, राइट, बालकृष्ण के पास मैं जाता हूँ और बोलता हूँ भैया 10 रुपए के 10 रुपए की नींबू देना, ये 6 गिनता है, कुछ नहीं बोला, दे दिया, मैंने 10 का नोट दिया, निकल लिए। इनके पास गए, भैया 10 रुपए के नींबू देना, इनने भी 6 निकाले, लीजिए बाबूजी। इनके पास गए, अरे बाबूजी काफी दिन बाद आए, ये आपके नींबू। इनके पास गए और भाई और भैया काफी दिन बाद आए, ये नींबू, और भैया और कुछ दूं? और एलेक्स के पास पहुंचे तो एलेक्स ने बोला कि ये आपके नींबू, भैया धनिया दूं, मिर्ची दूं, घर के लिए और कुछ चाहिए? महंगी होने वाली सब्जी ले जाइए। अब आप एक बात बताओ, अगली बार फिर से आपको 10 रुपए का नींबू लेना है, आप किसके पास जाओ? क्यों? क्योंकि उसने आपके और उसके बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करने का एक बीज, सीड डाल दिया। उसने आपको ऑप्शन दे दिए ऑफ टॉक।
भाई तू नींबू के अलावा तू मुझसे धनिया भी पूछ, मैं जवाब दूंगा। तू आलू पूछ, मैं जवाब दूंगा। समझ में आ रहा है? What I mean is कि अगर आपका कस्टमर आपके पास गया, आप सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हो भैया 27,200 रुपए का स्टील है, सिर्फ यही कहानी बात चलती रही, तो वो बोलेगा यार ये तो रोजाना की बात है। मेरा और आपका रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए है ताकि मैं आपसे स्टील खरीदूं, आप मुझे स्टील बेचो, तो ऐसा रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको जाके बोलो कि भैया चल आज स्टील बहुत हुआ, चल आज आपको मैं ना स्टील नहीं लोहा बेचूंगा। डोंट चेंज द प्रोडक्ट, लेकिन वी कैन ऐड द टॉक। मतलब मैं बेचने स्टील ही आया हूं, लेकिन मैं बातचीत के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें को इन्वॉल्व कर सकता हूं जिसके कारण उसके और मेरे बीच में बात करने के टॉपिक्स वैरायटी के हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे यहाँ पे हाँ सर अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हाँ कि गांधी उद्यान के पास ना एक अंडा ठेला वाला है, तो 15 साल से मैं उसके पास एग रोल खा रहा हूँ। अभी 3-4 साल बाद उसके पास मैं परसों गया, तो मैंने उसको बोला तेल कम डालना, तो बोला खाना है तो खाओ, तेल ज्यादा ही रहेगा। नहीं तेल रहेगा, तेल के बिना नहीं बना सकता। और 15 साल से कम वो 11-12 साल से ना फुल रहता था। आधे घंटे के पहले आपको मिलेगा ही नहीं, और उस दिन एकदम खाली था। वो उसका एटीट्यूड में चेंज था, व्यवहार में चेंज था। और वहीं एक यूनिवर्सिटी के पास है, उसका टेस्ट जो है ना अभी भी अच्छा है उसका, और यूनिवर्सिटी के पास उसका टेस्ट एवरेज है। और वो वहाँ पे जाओ तो भाई साहब नमस्कार, और बिल्कुल जो है ना छूट पड़ता है। हाँ चौमिन थोड़ा सा लोगे, एक उसको टेस्ट करके देखो ना भाई साहब। हाँ उसको मालूम है चिकन नहीं खाता, तो वो सिर्फ मेरे को बोलेगा पनीर चिली खाओगे, मैं पनीर चिली नहीं खाता, उसको मालूम है। आज की पनीर चिली टेस्ट करा तो 2 पीस अपने हाथ से निकालेगा देगा, और पूरा पैक सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रिलेशनशिप कमजोर, उसका रेट ज्यादा। वो पुराना आदमी, उसको हर आदमी जानता है रायपुर में जो रहता है गांधी उद्यान के पास, अभी पेट्रोल पंप के बगल में खड़ा होता है। जी। लेकिन क्या हुआ, उसने रिलेशनशिप को डेवलप तो किया, मेंटेन नहीं। रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है दोस्तों, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? वो मेंटेन करने के लिए मुझे और आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो एवरी टाइम यू गो टू ए कस्टमर एंड ही विल बाय, इसका चांसेस 0 है। वो हर बार तुम जाओगे सर मैं आया हूं स्टील बेचने, नहीं लेगा, हर बार नहीं लेगा। लेकिन हर बार तुम जाके सिर्फ स्टील की बात करोगे तो बात नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी योगी बना यहाँ पे यूपी में सीएम, तो मेरा जो टाटा मोटर्स में काम चलता है, तो उसमें क्या है बहुत सारे यूपी के ही लोग काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जब कैंटीन में खाना खाने के लिए लोग आते हैं, तो वो लोग ना जनरली प्रेशर में काफ़ी ट्रक 16-12, 16-18 इन सब में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इंजन चेंज हो रहा है, क्यूमिन क्या कर रहा है, वो सब बातें करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, क्योंकि वो आधा घंटा हमारे पास है, मतलब वो आधे घंटे में उनको खाना अच्छा लगे ना लगे, हमें ऐसी बातें करनी है जिसके कारण अगले दिन वो आ ही जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेटेस्ट टॉपिक बात करते हैं। मेरे यहाँ पे एक लड़का काम करता है प्रकाश, वो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता है। तो वो क्या करता है, और रियल लाइफ बता रहा हूँ, नॉट ओनली बिकॉज ही वर्क्स फॉर मी, लेकिन उसकी एक क्वालिटी है। वो क्या करता है जो लोग भी आए खाना देने के लिए, भैया बहुत बहुत बधाई हो, योगी बन गया अपना सीएम, ये मिर्ची छेड़ दी। अगले दिन आए, भैया आपने सुना योगी ने 50 लाख की गाड़ी लेने से मना कर दिया, बोला कि जनता का पैसा नहीं उड़ाएंगे। तीसरे दिन आए, तीसरे दिन फिर कुछ सुना दिया उसने, भैया गोरखपुर में क्या गंदे हो गए। चौथे दिन वो आया, बोला क्यों भाई आज तेरे पास कुछ और नहीं है बोलने के लिए। मैं ऐसी लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा में ऐसे बोलते हैं, बेत ये सब चलता है। तो वो क्या हुआ, चौथे दिन कस्टमर अपने आप आगे आके क्या कर रहा है, बात चल रहा है। अब टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट, खाना, वो है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? खाना किस दिन अच्छा होगा बुरा होगा प्रकाश को पता ही नहीं है। उसे सिर्फ ये पता है कि वो बंदा मेरे यहाँ पे आके खा रहा है और वो मेरे से रिश्ता बना लिया, अब मुझे मेंटेन करना है। अब किसी एक दिन दोनों के बीच में बात नहीं भी होती है, तो 5वें-6ठे दिन जब भी बात होती है, यार तेरे पास और कोई न्यूज नहीं है क्या, आपने बताया यार गोरखपुर में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्या हो गया, रिलेशनशिप डेवलप। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कस्टमर को मैं पढ़ा दूं, सिखा दूं, उसके लिए कस्टमर आपका इंतजार नहीं कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख लेगा, बहुत सीख लेगा, और वो इतना सीख लेगा कि वो आपको भी सिखा देगा। आप हमेशा याद रखिए, सेल्स इज इक्विवेलेंट टू लर्निंग। अगर आप हर साल हर दिन अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट एज ए सेल्समैन नहीं लेके आ रहे हैं, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल सेल्समैन नहीं हो पाएंगे। वो अंडे वाले की बात बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं, आपको पता है एक ऑमलेट सेंटर है यहाँ पे रायपुर में, ऐसे एक कप रख दीजिए कहीं पे, मैं ले लूंगा।
हाँ, क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैं, ऑमलेट सेंटर। एक ऑमलेट सेंटर है यहाँ रायपुर में कापा के पास, जो 25 तरीके के ऑमलेट बनाता है, 25 तरीके। आपको पता है उसकी खासियत क्या है? आप पहले दिन जो ऑमलेट खाएंगे ना, अगर आप नेक्स्ट डे उसके यहाँ चले गए तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो पहले दिन वाला आपको खाने नहीं देता, कभी नहीं होगा। वो क्या बोलता है, आप पैसे मत देना, नहीं अच्छा लगे मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन आप कल वाला मत खाओ, आज ये दूसरा खाओ। हो सकता है कि आपको ये लगा अच्छा नहीं लगेगा तो फ्री में मिल जाएगा, आप हाँ बोलोगे। हो सकता है कि उसके उस ऑफर से आपने खा लिया, आपको अच्छा भी लग गया। अगर दोनों हुआ, उसके बावजूद भी आपका रिलेशनशिप उस ऑमलेट वाले से बन गया कि नहीं बन गया, जो भी खिलाए। क्यों बन गया? क्योंकि आपके और उसके बीच में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, और भी बात है। रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से आधारित पे नहीं है, मेरे और आपकी टेलीपैथी पे, कि मुझे देख के कस्टमर मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता, कि मुझे देख के वो कस्टमर ऐसे कर रहा है यार, फिर आगे समझ में आ रहा है? तो ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? जब मेरे अंदर का सेल्समैन का एटीट्यूड इंप्रूव होगा। वो कैसे इंप्रूव होगा? जब मैं वो बातें करूंगा जो उसको ऑलरेडी पता है, उससे अलग हो, इंफॉर्मेशन बियॉन्ड हो, मतलब उसने सोचा भी नहीं होगा और मैं वो बात करूँ। सर जीएसटी से मार्केट में कुछ असर होगा क्या सर, आप बताओ ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये भी टॉपिक है, टॉपिक नहीं है? बिल्कुल राइट अप्रोच। गॉसिप इज द मोस्ट गॉसिप इज द मोस्ट इजी वे ऑफ ब्रेकिंग द आइस। दो कस्टमर के बीच में, दो लोगों के बीच में बातचीत चालू करने की कला इज गॉसिप। ट्रेन में जाते हो, हर बंदे से बात कर लेते हो फालतू फालतू की, और कहाँ जा रहे, लंबा रास्ता है यार, समोसा बर्बाद है, गंदगी है, कुछ भी, नरेंद्र मोदी यार सब नमो पागल हो गए, ऐसे कुछ भी टॉपिक, और आप बात करते हो क्योंकि आपको टाइम पास करना है। समझ में आ रहा है? रिलेशन भी बन जाते हैं सर, जिंदगी भर के। बहुत दोस्तियां हो जाती हैं, क्योंकि वही बात है, 100 में से 100 कस्टमर नहीं बनेंगे, लेकिन 100 से 100 कस्टमर बनने के चांसेस हो, चांसेस पैदा करना। फिर इनलाइटनिंग, ये इनलाइटन और आईएनजी अलग क्यों लिखा है, बता सकते हैं? इनलाइटन का क्या मतलब होता है? जलाना। आई एम सॉरी, क्या बोल रहे हैं अंकल? जलाना। इनलाइटन का मतलब है प्रज्वलित करना, ज्वलित करना, हाँ। प्रज्वलित करना, और इनलाइटनिंग का मतलब है और तेज, लौ और बढ़ाना। ठीक है, मैंने दोनों शब्दों को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि कस्टमर का जो नॉलेज है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए। बिल्कुल। अगर कस्टमर के नॉलेज की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप उससे ज्यादा जानते भी होगे ना, कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो इसका कुछ एग्जांपल दें। हाँ बिल्कुल, अगर आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, क्रिकेट एक प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल ये है क्रिकेट, विनोद काम्बली और सचिन तेंदुलकर, कौन बेहतर प्लेयर था? विनोद काम्बली। he was far more better batsman than सचिन तेंदुलकर। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने नॉलेज को पहले ही इतना जला के रखा हुआ था कि उसका बुझना तय था। लेकिन क्या था, सचिन के पास जो नॉलेज था वो उसको क्या करता गया, इंप्रूव करता गया, प्रज्वलित करता गया, इंप्रूव करता गया। तो उसमें चेंजेस दिखे। देखो क्या होता है, जब भी एक कंसिस्टेंट टॉक होती है, एक ही तरीके की बात होती है, तो कस्टमर बोलता है यही लाइन बोलेगा, यही डायलॉग बोलेगा, यही ऐसा एक्शन होगा, यही बॉडी लैंग्वेज होगी। वो आपकी हर चीज को पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है, कंफ्यूजन नहीं रहता। कस्टमर और मेरा और आपका भी रिलेशनशिप, आप हमेशा याद रखिएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जिसके अंदर क्लियरिटी रहनी चाहिए, मिलने की तड़प। गर्लफ्रेंड जब बनाते हैं, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक है। जब आपकी पहली शादी हुई होती है, या जब आप लोग पहली बार किसी लड़की से या किसी से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, एक जिज्ञासा होता है, अरे मिलना है, क्यूरियोसिटी, अंदर से जलन, मतलब इच्छा जागी होती है। कस्टमर कभी भी देख के आपको ऐसा सोचता है कि यार आज मिलने का मन कर रहा है, अभिषेक बहुत दिन से नहीं आया। जिस दिन ये करने लगेगा ना कि यार मजा आता है उसमें के साथ, स्टील तो दूर की बात है, अच्छा लगता है। जिस दिन ये एस्टेब्लिश हो गया, उस दिन क्या होगा, उस दिन आपको स्टील बेचने की जरूरत नहीं है, वो स्टील अपने आप खरीदेगा। आप सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करो। टाइम स्पेंड।
ये है हेडलाइन। उससे वो बातें करो जिसको सुन के उसका प्रेशर कम हो। आप समझिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जिसका आपको लाइव एग्जांपल न्यूज में दिखेगा। आप डीडी न्यूज देखिए और आप कोई और चैनल देखिए। जब आप डीडी न्यूज देखेंगे तो आपको लगेगा भाई हमारे देश से बेहतर तो दुनिया में कोई जगह नहीं। आज इसरो ने ये कर दिया, आज इतने लाखों का इन्वेस्टमेंट हुआ, आज ये नई कंपनी खुल गई, आज ये टर्नओवर हो गया, आज इन्फ्लेशन 3.7 वर्ल्ड का सबसे आपको पता है वर्ल्ड में लोएस्ट इन्फ्लेशन अभी इंडिया में चल रहा है। ठीक है, ये आपको डीडी न्यूज बताएगा। लेकिन जैसे आप जी और इधर और उधर पहुंचोगे, वाह बम फूट गया, यहाँ ये हो गया, तो आप बोलोगे भाई साहब ये क्या? समझ में आ रहा है आपको? अब वो 10 चैनल हैं, 10-15, सब में एक बार बदलोगे ना, सब में एक ही न्यूज आ रही होगी, यहाँ बम फूट गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ, तो आप पक जाओगे, आपको एक ही जैसी बात लगेगी, आपको दिमाग हट जाएगा। लेकिन जैसे डीडी न्यूज शिफ्ट करोगे तो आपको एक सुकून मिलेगा। कस्टमर के पास भी इतना ही प्रेशर है, उसके ट्रक का प्रेशर होगा, कारखाने का प्रेशर होगा, उसके यहाँ पे सैलरी टाइम पे मिली कि नहीं मिली क्या होगा, उसके मजदूर टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं होगा, घर से लड़के आया होगा, हो सकता है रात भर नींद नहीं हुई, हो सकता है ट्रैफिक होगा, हो सकता है गाड़ी खराब हो गई हो सकता है, किसे टेंशन नहीं है। और उस टेंशन के बीच में आप एक और टेंशन लेके पहुंच गया, भाई साहब आज स्टील ले लो, ये वो क्यों लेगा? क्योंकि उसकी नजर में आप उसका टेंशन क्या कर रहे हो, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, लेकिन वो यही